दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारे सोलर सिस्टम में टोटल कितने प्लैनेट हैं? 8 या फिर 9? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे टेक्स्ट बुक की ये इन्फॉर्मेशन ना सिर्फ पुरानी हो चुकी है बल्कि गलत भी। हमारे सोलर सिस्टम में ना सिर्फ 9 या फिर 10 बल्कि दर्जनों प्लैनेट है। जी हाँ दोस्तों, आज टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदल रही है कि प्रेजेंट टेक्नोलॉजी कब आउटडेटेड हो जाता है हमें पता ही नहीं चलता। इस तेजी से बदलती टेक्नोलॉजी के साथ जो चीज़ तेजी से बदल रहा है वो है इंफॉर्मेशन। एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे लिए एडवांस इंफॉर्मेशन भी ला रहा है। आज हम अपनी दुनिया से बाहर निकलकर पूरी यूनिवर्स की इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। जैसे जैसे हम चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं वैसे वैसे हमारे पास नई जानकारियाँ भी आ रही है। जैसे कि आप हमारे सोलर सिस्टम को ही ले लीजिए। अब तक हमें पता था कि हमारे सोलर सिस्टम में कुल 8 या फिर 9 ग्रह हैं, पर अभी साइंटिस्टों ने हमारे सोलर सिस्टम का 10वां प्लैनेट भी खोज निकाला है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में इस 10वें प्लैनेट के बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में बने रहें और वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखें। और उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर भी करेंगे। सहज टीवी की वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, नई टेक्नोलॉजी के थ्रू हम यूनिवर्स में मिलियन और बिलियन लाइट ईयर तक देख सकते हैं, पर क्या हम अपने सोलर सिस्टम को पूरी तरह से एक्सप्लोर कर पाए हैं? अभी भी हमारे सोलर सिस्टम में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको खोजना बाकी है। जैसे कि यह हमारे सोलर सिस्टम का 10वां प्लैनेट। अभी हाल ही में हमारे सोलर सिस्टम में 10वां प्लैनेट खोजा गया है, जिस खोज की नासा ने पुष्टि भी कर दी है और एक इनिशियल स्टेटमेंट भी जारी कर दी है। और ये भी बताया गया है कि इस 10वें प्लैनेट का नाम गोंगो दिया गया है। अब आपके भी मन में ये सवाल आता होगा कि इतना बड़ा प्लैनेट, वो भी हमारे खुद के सोलर सिस्टम में मौजूद था, वो भी एस्ट्रोनॉमर के आंखों से बचता हुआ, तो आखिरकार नासा ने इसकी खोज कैसे की? यह मिस्टीरियस प्लैनेट सबसे पहले वैज्ञानिकों को साल 2007 में नजर आया। इसकी खोज 17 जुलाई 2007 में की गई थी कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के मैग स्ट्रॉम, माइक ब्राउन और डेव रोबिन वीट की टीम के जरिए, जिसकी घोषणा नासा ने अब की है। यह प्लैनेट ट्रांस नेपच्यूनियन स्पेस की गोंगो की गहराई में खोजा गया है, जो कि अब एस्ट्रोनॉमी के इतिहास में नया चैप्टर खोलने वाला है। गोंगो हमारे सोलर सिस्टम में रियल में एक अनोखा ऑब्जेक्ट है। इसका डायमीटर 1535 किलोमीटर है। यह एक बहुत ही मिस्टीरियस डॉग प्लैनेट है, जिसकी मिस्ट्री को साइंटिस्ट अब भी सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि लोकेटेड है मार्स और जुपिटर के बीच में मौजूद एस्ट्रॉइड बेल्ट में। ज़्यादातर ऐसे प्लैनेट सूरज से दूर परिक्रमा करते हैं और ये काफ़ी ठंडा होते हैं, जिससे इनको ऑब्जर्व करना काफ़ी मुश्किल टास्क बन जाता है। यही कारण है कि ज़्यादातर ऐसे प्लैनेट पिछले 10 सालों में ही खोजे गए हैं। तो दोस्तों, बस यही वजह है कि प्लूटो अब तक हमारे सोलर सिस्टम का आखिरी प्लैनेट बना हुआ था, जब तक कि रिसर्चर्स ने नेपच्यून के पीछे दूसरे छोटे ग्रहों की खोज नहीं की थी। अब हम ऐसे दर्जनों छोटे ग्रहों के बारे में जानते हैं, जो कि साइज में कुछ बहुत ही छोटे हैं। बावजूद इन सारे ग्रहों के प्लूटो हमारे सोलर सिस्टम का 9वां और गोंगो 10वां ग्रह बना रहेगा। प्लूटो प्लूटो की दुनिया भी एक रहस्यमय दुनिया बनी रही, जब तक कि नासा की न्यू होराइजन स्पेस एयरक्राफ्ट रवाना नहीं किया गया। पहले लगता था कि प्लूटो एक डेड वर्ल्ड है, डार्क और अकेला। लेकिन 2015 में पहली बार प्लूटो के अंधेरी दुनिया में जब नज़र डाला गया तो प्लूटो का यह इनक्रेडिबल चेहरा दिखा। तब से हम ये जानते हैं कि प्लूटो पर भी जियोलॉजिकल एक्टिविटीज के साइन मौजूद हैं, जैसे कि बर्फ और ज्वालामुखी। और ये किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि ये डॉग प्लैनेट कभी इतना गर्म भी होगा और इस पर पानी भी मौजूद हो सकता है, जिसका मतलब है लाइफ की मौजूदगी। ठीक ऐसे ही हमारे सोलर सिस्टम के किनारे पर मिस्टीरियस वर्ल्ड है गोंगो। ये नया प्लैनेट प्लूटो से भी आगे सूरज का चक्कर लगा रहा है। गोंगो अदर प्लैनेट की तुलना में स्लो रोटेशन करता है। यह लगभग 48 घंटे लेता है एक रोटेशन पूरा करने में। इसका स्लो रोटेशन से इसके पास्ट के बारे में कुछ पता चलता है। यह छोटा ऑब्जेक्ट पास्ट में किसी बड़े सेलेस्टियल बॉडी से टकराया होगा या फिर किसी दूसरे डॉग प्लैनेट से, जिससे इसके रोटेशन में बदलाव आ गया होगा। इस प्लैनेट को इसका हल्का रेड कलर भी काफ़ी दिलचस्प बनाता है, जो कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, स्लो रोटेशन, मीथेन और अदर गैसों के कारण बनता है। साइंटिस्ट इस रेड कलर को जटिल और समृद्ध केमिकल कॉम्पोजिशन मानते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि गोंगो पर पानी और मीथेन होने के भी संकेत मिले हैं। गोंगो साइज में प्लूटो से भी बड़ा है। इस डॉग प्लैनेट 010 को सबसे पहले 2007 में ऑब्जर्व किया गया नासा के केपलर स्पेस प्रोब के जरिए,
और 2007 के बाद ये लास्ट प्लैनेट है जिसका नाम दिया गया है। पहले स्टडी में ये ऑब्जेक्ट काफ़ी अंधेरा और स्लो लगा, किसी अन्य ऑब्जेक्ट की तरह, लेकिन बाद में जब इस पर क्लोजली नज़र डाला गया तो हर कोई सरप्राइज हो गया, जिसके लिए केपलर स्पेस टेलीस्कोप और K2 का यूज किया गया है। बाद में ये रिपोर्ट एस्ट्रोनॉमर जर्नल में पब्लिश किया गया। K2 रिसर्च के जरिए ही एस्ट्रोनॉमर इसके साइज और अदर डिटेल के बारे में जान पाए हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। आपको जानकारी कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।